महिलाओं में इनफर्टिलिटी के बहुत सारे कारण होते हैं और उन्हीं सब कारणों में से एक खास कारण ये भी है कि अंडे का ना फूटना। मेरे पास रोज़ाना इतने सारे कमेंट्स आ रहे हैं कि सर हमारे अंडे बनते हैं लेकिन अंडे फूटते नहीं हैं, तो हम कैसे कंसीव करें। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल tanvi.com में। दोस्तों आज की वीडियो में आप लोगों को एक खास नेचुरल तरीका बताने वाला हूँ जिससे कि अगर किसी महिला के अंडे ना फूटते हो, ओव्यूलेशन ना होता हो, तो इस काम को करने के बाद उस महिला का ओव्यूलेशन भी नेचुरली होने लग जाएगा, अंडे फूटने लगेंगे और वो नेचुरली कंसीव भी कर पाएगी। आगे बढ़ने से पहले आप लोगों से रिक्वेस्ट है दोस्तों, वीडियो को अभी लाइक कर दीजिए क्योंकि बाद में आप लाइक करना भूल जाते हैं और आपके एक लाइक से मुझे मोटिवेशन मिलता है और मैं और ज़्यादा मेहनत करता हूँ आप लोगों के लिए। और इस वीडियो को शेयर भी कर दीजिए फेसबुक और व्हाट्सएप पे, क्योंकि हज़ारों महिलाएं इस समस्या को लेकर के परेशान हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों जब किसी महिला के पीरियड शुरू होते हैं तो एक तरफ उसके पीरियड चल रहे होते हैं, वहीं दूसरे तरफ उसकी अंडाशय यानी कि ओवरी में अंडे बनने की प्रक्रिया चल रही होती है। बहुत सारे फॉलिकल्स मैच्योर यानी कि तैयार हो रहे होते हैं और करीब पीरियड्स के 14वें दिन के आसपास इन सभी फॉलिकल्स में से एक फॉलिकल पूरी तरीके से अपने साइज में आ जाता है और साइज में आने के बाद वो फट जाता है। फटते ही उसमें से एक अंडा निकलता है और अंडा निकल करके बाहर उस महिला की फैलोपियन ट्यूब में आ जाता है और वहाँ पे आने के बाद करीब 24 घंटे तक इंतज़ार करता है स्पर्म का। और अगर इस दौरान महिला रिलेशन बनाती है और स्पर्म और एग मिल जाते हैं तो एग फर्टिलाइज हो जाता है और प्रेगनेंसी की प्रक्रिया शुरू हो जाती है। लेकिन दोस्तों कुछ महिलाओं में होता क्या है कि हार्मोन्स इम्बैलेंस होने की वजह से उनके शरीर में मर्दाना हार्मोन यानी कि टेस्टोस्टेरोन का लेवल बढ़ जाता है और उसका लेवल बढ़ने की वजह से उस महिला के जो फर्टिलिटी हार्मोन है यानी कि ईस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरोन, इनका लेवल कम हो जाता है और इस कारण से उसकी ओवरी में एक से ज़्यादा फॉलिकल्स मैच्योर हो जाते हैं। लेकिन दोस्तों सबसे बड़ी बात यह कि फॉलिकल्स मैच्योर तो होते हैं लेकिन वो फटते नहीं हैं और आगे जा करके गांठ का रूप ले लेते हैं, जिसको ओवेरियन सिस्ट भी कहा जाता है और आम बोलचाल की भाषा में इसको पीसीओडी या पीसीओएस के नाम से जाना जाता है। तो दोस्तों जैसे कि आप इस प्रोसेस को पूरा समझ चुके हैं तो अब बात ये आती है कि आखिर इसका सॉल्यूशन क्या किया जाए। डॉक्टर के पास अगर आप जाते हैं तो डॉक्टर दो तरीके से इसका सॉल्यूशन करते हैं। एक सॉल्यूशन तो ये है कि आपके ओव्यूलेशन के टाइम पे आपको एचसीजी यानी कि ह्यूमन कोरियोनिक गोनाडोट्रोपिन नाम का एक हार्मोन इंजेक्शन देते हैं जिससे कि आपका फॉलिकल रप्चर हो जाता है। लेकिन कई बार क्या होता है कि इंजेक्शन लेने के बावजूद भी फॉलिकल रप्चर नहीं हो पाता है, ऐसे में समस्या और ज़्यादा बढ़ जाती है। तो डॉक्टर क्या कहते हैं कि आपको सर्जरी करने की सलाह देते हैं और कई महिलाएं तो इसको करवा भी लेती हैं। जबकि दोस्तों ये सर्जरी है, इसका परमानेंट सॉल्यूशन नहीं है। इसका परमानेंट सॉल्यूशन यही है कि आप अपने हार्मोन को बैलेंस करें, बढ़े हुए टेस्टोस्टेरोन के लेवल को कम करें और जब आप इसको ठीक कर लेंगे तो खुद से ही फॉलिकल रप्चर होने लगेंगे, हर महीने आपको ओव्यूलेशन होने लग जाएगा। तो आप जानते हैं कि आखिर वो कौन सा नेचुरल तरीका है, किस चीज़ से आप इसको ठीक कर सकते हैं। दोस्तों फेनुग्रीक यानी कि मेथी दाना, जिसका इस्तेमाल हर घर में मसाले के रूप में किया जाता है। दोस्तों फेनुग्रीक के अंदर कुछ ऐसी प्रॉपर्टीज़ पाई जाती हैं जो कि महिलाओं को अगर इस्तेमाल कराई जाए तो महिलाओं के शरीर में बढ़े हुए टेस्टोस्टेरोन को कम करती हैं, उनके फर्टिलिटी हार्मोन को बूस्ट करती हैं। वहीं अगर पुरुष इसका इस्तेमाल करते हैं तो पुरुषों में ये उनके फर्टिलिटी हार्मोन टेस्टोस्टेरोन को बूस्ट करने का काम करती है। तो जैसे कि हम यहाँ पे महिलाओं की बात कर रहे हैं तो महिलाएं अगर इसको रोज़ाना 1 चम्मच लेती हैं तो इससे उनके शरीर में बढ़े हुए टेस्टोस्टेरोन को बहुत आसानी से, बहुत ही तेज़ी से कम किया जा सकता है। कैसे इस्तेमाल करना है चलिए ये भी जान लेते हैं। इसके लिए आपको रोज़ाना 1 चम्मच यानी कि करीब 5 ग्राम के आसपास मेथी के दाने लेने हैं और रात के समय में इसको 1 गिलास पीने के पानी में डाल करके पूरी रात के लिए ढक करके ऐसे ही रख देना है। उसके बाद सुबह मॉर्निंग में महिला को फ्रेश होने के बाद खाली पेट इन सभी दानों को चबा करके खा लेना है और इसका पानी पी जाना है और उसके आधे घंटे बाद तक कुछ भी खाना पीना नहीं है। और ठीक इसी तरीके से ये जो प्रक्रिया है पूरे महीने दोहराई जाएगी। तो इस तरीके से महिलाएं अगर मेथी दाना यानी कि फेनुग्रीक सीड्स का इस्तेमाल करती हैं तो उनका ओव्यूलेशन नेचुरली होने लगता है और वो नेचुरली कंसीव भी कर लेती हैं। तो दोस्तों जैसे कि आप लोगों ने जाना कि अगर किसी महिला का ओव्यूलेशन ना हो रहा हो, ओवेरियन सिस्ट बन गई हो या फिर फॉलिकल रप्चर ना होते हो, तो इन सभी कंडीशन में वो किस तरीके से अपनी समस्या को घर बैठे बहुत ही आसानी से ठीक कर सकती हैं।
दोस्तों ये बहुत ही ज़्यादा कारगर उपाय है। अब तक हज़ारों महिलाएं इससे फ़ायदा उठा चुकी हैं। तो अगर आप इसको नियमित तौर पर इस्तेमाल करेंगे तो आपको भी इससे बहुत जल्दी रिजल्ट मिलेगा। उम्मीद है आपको आज का वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो को लाइक कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। इसके अलावा अगर आप हमसे बात करना चाहते हैं तो नीचे दिए गए इंस्टाग्राम ID पे जाकर के हमें फॉलो कर लीजिए। मैं मिलूंगा आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखें।